Hello everyone, I hope you all are doing well. So, students, our today topic is interpersonal skills. Before discussing this topic, I want to share one thing that either you have technical skills but without interpersonal skills, you can't grow in an organization. So, let's discuss this topic in detail. So, first of all, what is interpersonal skills? Interpersonal skills हैं क्या? Interpersonal skills tools people use to interact and communicate with individual in an organization. Interpersonal skills means स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, बातचीत करनी होती है। तो वहाँ पे हम कैसे लोगों को इम्प्रेस करते हैं अपने बिहेवियर से, कैसे उनसे बात करते हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से मिलते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स में। इंटरपर्सनल स्किल्स में और भी स्किल्स इंक्लूड हैं। So let's us discuss these also in detail. So first is verbal communication. Verbal communication means how and what words are used to communicate with individuals. वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसी बातचीत जो हम बोल के करते हैं, मतलब अपने शब्दों से हम कोई भी मैसेज जो है वो किसी को पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है कि हम अपने सीनियर्स से या जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिनसे भी हम इंटरेक्शन में आते हैं, उनसे हमें किस लिहाजे में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या अपने घर में पेरेंट्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ जैसे हम बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से हम उनसे बात नहीं करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से हम बात करते हैं। वो आती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें कि हम बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पे हम वर्ड्स को ना यूज़ करते हुए हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड गेस्चर्स को यूज़ करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस आप सब लोग समझते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस मीन्स जहाँ पे हम बिना बोले अपने फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा क्या मैसेज कन्वे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज से क्या मैसेज कन्वे करते हैं। हैंड गेस्चर मीन्स अपने हाथों से इशारे करना, उससे क्या मैसेज कन्वे करते हैं, वो आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। ये भी इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल माना जाता है, जो कि क्या है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मीन्स हेयर अटेंटिवली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन करेक्टली। मीन्स हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही हो हम उसे हमेशा ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने से क्या होता है कि जो भी मैसेज हमें दिया जा रहा हो वो मैसेज हमें अच्छे तरीके से हमारे पास पहुँचेगा और हम उसको ध्यान से सुनेंगे अगर, तभी वो सेम उसी करेक्ट फॉर्म में उस मैसेज को हम आगे भी कन्वे कर सकते हैं। और अगर हम खुद ही ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो हमारा मैसेज जो है वो कुछ का कुछ बन जाएगा, क्लियर नहीं होगा। देन नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जो स्किल है ये एक बहुत ही बड़ा स्किल है। हैविंग द एबिलिटी टू डिस्कस एंड रीच एन एग्रीमेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर। नेगोशिएशन क्या है कि जब भी हम किसी भी बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, कोई एक हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें क्या होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, एक विन विन सिचुएशन में पहुंचते हैं, लाइक कि जिसमें नेगोशिएशन में जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उन दोनों पार्टीज़ की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मीन्स उन दोनों पार्टीज़ के लिए वो डिसीजन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एबिलिटी टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर कंसिडरेबल थॉट। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स जब भी आप किसी प्रेशर सिचुएशन में हो, आपको कोई भी सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम को प्रोवाइड करना है, तो उस टाइम पे आप एक एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पे सोच के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहा जाता है।
The next, decision making, able to analyze situations and develop a professional solution within an organizational environment. डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल माना जाता है. डिसीजन मेकिंग मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास चार पांच जो एलिमेंट हैं, कोई आपके पास चार पांच ऑप्शंस हैं, सॉरी, आपके पास चार पांच ऑप्शंस हैं, तो आप उन ऑप्शन से कौन सा बेस्ट जो है वो सोल्यूशन अपने तरीके से निकालते हो कि नहीं ये डिसीजन सबसे सही रहेगा. वो डिसीजन मेकिंग स्किल माना जाता है. देन लास्ट है हमारा असर्टिव. असर्टिव मीन्स सेल्फ एश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट इन देयर एक्शन. मीन्स कि आप जो भी कोई एक्शन, जो भी कुछ चीज़ करते हैं, तो मतलब अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन जो है वो अपने दोस्तों के कहने पे या अपने पेरेंट्स के कहने पे ले लो. मुझे अपने आप में बिलीव होना चाहिए, उसको हम असर्टिव बोलते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक. थैंक यू ऑल.